क्लास 7 साइंस चैप्टर 9। नेक्स्ट टॉपिक है रूट रेस्पिरेशन। रूट सेल्स ऑफ प्लांट आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। हमारी जो रूट सेल्स होती है, जो प्लांट्स की रूट सेल्स होती है, उन्हें भी एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे गेट हिज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ट्रैप्ड बिटवीन सॉइल पार्टिकल। वो खुद के लिए ऑक्सीजन सॉइल पार्टिकल से ट्रैप करते हैं। That is why we should not over water potted plant the water replace the air in the soil। इसलिए हमें कभी भी जो प्लांट्स पॉट होते हैं उन्हें पूरा फिल वाटर से नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर सॉइल के बीच में एयर नहीं रह पाती है। एंड द रूट कैन नॉट ब्रीथ, और रूट्स जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाती है। दिस इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इस इफेक्ट से प्लांट्स की ग्रोथ पे काफ़ी असर पड़ता है। मैंग्रोव ट्रीज growing in swampy area cannot get air from the soil as it is waterlogged. They have aerial root to take in air। जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं या जो स्वैम्पी एरियाज में जहाँ पे पेड़ों के नीचे काफ़ी वाटर रहता है, वहाँ के प्लांट्स इस तरीके से सॉइल से ऑक्सीजन ट्रैप नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके पास एरियल रूट्स होती है जिससे वो ऑक्सीजन ले पाते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट्स ऑफ प्रोसेस। ह्यूमंस के रेस्पिरेशन में टू सेट्स चलते हैं जो प्रोसेस में होते हैं। वन सेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड अनदर सेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो जो फर्स्ट सेट है हमारा वो तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और जो सेकेंड है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यू हैव रीड दैट ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। आप पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज एट एंड ऑफ रेस्पिरेशन, और जो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेशन के एंड में रिलीज़ की जाती है। सो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ दीज गैसेज। तो इसमें एक मैकेनिज्म बना हुआ होता है जिससे कि ये गैसेज एक्सचेंज होती है। दिस मैकेनिज्म इज़ कंपोज्ड ऑफ टू प्रोसेस। इस मैकेनिज्म में टू प्रोसेस होती है। इन वन प्रोसेस ऑक्सीजन इज टेकन इन द बॉडी। फर्स्ट प्रोसेस में बॉडी से ऑक्सीजन ले ली जाती है एंड इज मिक्सड इन द ब्लड, और फिर ब्लड में मिक्स कर दी जाती है। इन अनदर प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड, और दूसरी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से रिमूव की जाती है एंड एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, और बॉडी से बाहर फेंक दी जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। रेस्पिरेशन सिस्टम में काफ़ी सारे ऑर्गन मिलकर के काम करते हैं, जस्ट लाइक नेजल कैविटी, फॉर्नेक्स, लार्नेक्स, ट्रेचिया, ब्रोंचीज एंड लंग्स। तो फर्स्ट हम रीड करते हैं नेसल कैविटी। द होलो स्पेस इनसाइड द नोज इज कॉल्ड नेसल कैविटी। जो हमारे नाक के अंदर थोड़ा सा स्पेस होता है उसे नेसल कैविटी बोला जाता है। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू नोज। हम नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। देयर आर न्यूमरस हेयर इनसाइड नेसल कैविटी विच ट्रैप डस्ट एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम एंटरिंग फर्दर। तो हमारे नोज़ के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उसे अंदर जाने से रोकते हैं। द नेजल कैविटी सीक्रेट्स म्यूकस टू कीप इटसेल्फ वेट। जो नेसल कैविटी है वो एक चिपचिपा पदार्थ म्यूकस निकालती है जिससे वो खुद को वेट रखती है। म्यूकस फर्दर हेल्प इन ट्रैपिंग डस्ट। म्यूसल भी डस्ट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। हेयर्स एंड म्यूकस वर्क लाइक ए फिल्टरिंग सिस्टम टू सेंड क्लीन एयर इनसाइड। हेयर्स और जो म्यूकस है वो साथ मिल करके एक फिल्टरिंग सिस्टम जैसा वर्क करते हैं ताकि हमारी बॉडी क्लीन एयर गेट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्नेक्स। द फॉर्नेक्स कम्स आफ्टर नेसल कैविटी। फॉर्नेक्स जो है वो नेसल कैविटी के बाद आता है। देयर इज़ ए कॉमन ओपनिंग ऑफ फॉर्नेक्स एंड बकल कैविटी। इसको आप एक ओपनिंग बोल सकते हो फॉर्नेक्स की या बकल कैविटी की। दिस इज़ काइंड ऑफ सेफ्टी मैकेनिज्म बिकॉज इट अलाउ ब्रीथिंग इवन इन केस ऑफ ब्लॉक्ड नोज। क्योंकि ये हमें उस समय भी सांस लेने में मदद करता है जब हमारी नोज़ ब्लॉक होती है। बिकॉज ऑफ कॉमन ओपनिंग फूड कैन एक्सीडेंटली एंटर द फॉर्नेक्स। कभी कभी हमारा खाना खाते समय फॉर्नेक्स में एक्सीडेंटली फूड चला जाता है। इफ़ समबडी इज़ नॉट केयरफुल वाइल ईटिंग, अगर कोई ईट करते हुए
केयरफुल नहीं रहता है, दिस कैन बी कॉज ऑफ लिटिल डिस्कम्फर्ट, तो उनको थोड़ी देर के लिए डिस्कम्फर्ट फील होता है। लॉर्नेक्स, द लॉर्नेक्स कम्स आफ्टर फॉर्नेक्स, जो लॉर्नेक्स है वो फॉर्नेक्स के बाद आता है। फिर है ट्रेचिया, ट्रेचिया इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज रिंग एंड स्टार्ट फ्रॉम थ्रोट, ट्रेचिया जो है वो कार्टिलेज रिंग से रहती है और थ्रोट से स्टार्ट होती है। बिकॉज ऑफ कार्टिलेज ट्रेचिया डज नॉट कोलैप्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन इट, और ट्रेचिया और जो कार्टिलेज है वो आपस में नहीं कोलैप्स होते हैं एब्सेंस की, एयर की एब्सेंस में, मतलब जब हवा नहीं होती है तो ये दोनों कोलैप्स नहीं होते हैं। ट्रेचिया इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, ट्रेचिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। फिर आता है ब्रॉन्ची, ट्रेचिया इज फर्दर ब्रांच इनटू टू ब्रॉन्ची, ट्रेचिया जो है वो बाद में जाकर के टू ब्रांच में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्रॉन्ची कहा जाता है। विथ ईच ब्रॉन्चियस गोइंग टू अ लंग्स, जो प्रत्येक ब्रॉन्चियस है वो लंग्स में जाके मिल जाता है। आफ्टर दिस लंग्स देयर आर टू लंग्स, द राइट एंड द लेफ्ट, हमारे लेफ्ट और राइट टू लंग्स होते हैं। लंग्स इज अ बिग सैक स्ट्रक्चर एंड इज पिंक इन कलर, ये पिंक कलर का होता है और इसमें बड़े बड़े दो बैग्स टाइप सैक होते हैं। इनसाइड लंग्स ब्रॉन्चियस इज फर्दर ब्रांच इनटू मैनी ब्रॉन्चियस, तो लंग्स जो ब्रॉन्चियस होती है वो छोटे छोटे ब्रॉन्चियोल्स में जाकर के डिवाइड होता है। बल्ब लाइक एयर सेक्स आर फाउंड एट द एंड ऑफ ब्रॉन्चियोल्स, बल्ब के जैसे सेक्स होते हैं जो कि ब्रॉन्चियोल्स के एंड में मिलते हैं। एयर सेक्स आर कॉल्ड एल्वुली, एयर सेक्स को एल्वुली भी कहा जाता है। एल्वुली आर मेड अप ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन रीडली गोज फ्रॉम एल्वुली टू ब्लड, ये काफ़ी थिन मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है और चूंकि इसमें से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होती है एंड कार्बन, तो ऑक्सीजन जो है वो थिन मेम्ब्रेन के थ्रू एल्वुली से होते हुए ब्लड में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के थ्रू एल्वुली में वापस मिलती है, फिर वो लंग्स में चली जाती है। डायफ्राम हम नेक्स्ट टॉपिक में रीड करेंगे।